Now, welcome students. In this session, we will continue our previous topic, that is Lorentz force. ठीक है, कल हमने क्या है लॉरेंस फोर्स के बारे में ये डिस्कस किया था कि लॉरेंस फोर्स मैग्नेटिक फील्ड में अगर कोई चार्ज मूव करता है देन इट विल एक्सपीरियंस ए फोर्स. ठीक है, एंड नाउ द लॉरेंस फोर्स क्या है? It is the combination of two forces experienced by a moving charge whenever it passes through electric field as well as magnetic field simultaneously. अगर मैग्नेटिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड में से दोनों में से पास होता है और उस सिचुएशन में जो फोर्स होता है दैट इज कॉल्ड लॉरेंस फोर्स. ठीक है, नाउ यू कैन से लॉरेंस फोर्स की बात कर रहे हैं. लॉरेंस फोर्स, व्हाट इज लॉरेंस फोर्स? ठीक है, हाँ, तो लॉरेंस फोर्स क्या है? इट इज द फोर्स एक्सपीरियंस बाय ए moving charge ठीक. अब मूविंग चार्ज में बच्चों ध्यान रखिएगा कांस्टेंट मोशन से, ठीक है, यूनिफॉर्म मोशन से. मूविंग एक्सपीरियंस बाय ए मूविंग चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड as well as magnetic field simultaneously ठीक, simultaneously. ठीक, दोनों में से एक साथ पास होता है तब. नाउ यू मस्ट नो व्हाट इज द, ये क्या कहेंगे, इन द इलेक्ट्रिक फील्ड. बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड में अगर कोई चार्ज पास करता है तो उसके ऊपर क्या है, जैसे मान लीजिए ये कोई चार्ज है, ये इलेक्ट्रॉन कोई है और ये क्या है, इसके ऊपर इधर से इधर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन है और इसका मोशन इधर है. आपको ये मालूम होना चाहिए द फोर्स एक्सपीरियंस बाय चार्ज इन द मैग्नेटिक फील्ड विल ऑलवेज बी इन अलोंग और अपोजिट द इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन के अलोंग ही फोर्स लगेगा. ये क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड ये है तो इधर मतलब पॉजिटिव इधर निगेटिव हुआ तो इट मींस दैट विल बी अटैक्ड इन दिस वे. फोर्स इसके ऊपर लगने वाला इस डायरेक्शन में फोर्स लगेगा. ठीक है, तो ये ध्यान रखिए. अब सुनिए, अब नेक्स्ट क्या करेंगे जी. तो हम बात कर रहे थे कि इलेक्ट्रिक फील्ड के कारण से इन द इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स एक्सपीरियंस विल बी इक्वल टू Fe इक्वल टू E इंटू, या E की बजाय Q कहिए. Q मतलब इट में भी पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज. ठीक है, इसलिए हम यहाँ पे क्या है Fe के स्थान के लिए Q की बात कर रहे हैं. ठीक है, अगर E केवल लगते हैं तो मतलब इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पे. ठीक है बच्चों, अब ये देखिए Fe इक्वल टू Q इंटू E. ठीक, अब दूसरी चीज सिचुएशन क्या आ गई. नाउ ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड के कारण से फोर्स क्या होगा. Fm विल बी इक्वल टू QVB. ये आप सभी पढ़े थे. ठीक है, QVB यहाँ पे क्या है V क्रॉस B होगा. थोड़ा बड़ा करके लिख देते हैं, है ना, Q इंटू V क्रॉस B.
इज दैट क्लियर? V क्रॉस V हो जाएगा ये चीज। ठीक, तो अब क्या करेंगे? दिस इज द फोर्स एक्सपीरियंस ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। तो अब ये बच्चों हम सभी क्या है पिछले क्लास में डिस्कस किए थे, क्या है ना, कि ये फोर्स ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड। अब क्या करेंगे? नाउ द नेट फोर्स ऑन द मूविंग चार्ज। मूविंग चार्ज के ऊपर बच्चों नेट फोर्स कितना आ जाएगा? दैट विल बी इक्वल टू, सिंस यू नो force is a vector quantity, so F will be equal to Fe plus Fm। ठीक, Fe will be equal to Fe plus Fm। अब इसी को हम क्या है और बढ़िया से कर दें तो क्या होगा? हाँ, तो अब ये देखिए F इक्वल टू Fe प्लस Fm, क्या कर दोगे? F will be equal to Q into E plus Q into V क्रॉस V। तो यहाँ से आप कह सकते हो Q into E plus V क्रॉस V। This is the net total force formula for the Lorentz force। Is that clear? ठीक है, तो अब बच्चों थोड़ा सा इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चंस देख लेते हैं, थोड़ा सा कंफर्म हो जाए आप सभी को, है ना। नाउ राइट डाउन ए क्वेश्चन। ठीक है, क्वेश्चन कह रहे हैं an electron moving with velocity of 5 into 10 to the power 7 meter per second। क्वेश्चन है electron is moving with velocity 5 meter 5 into 10 to the power velocity of electron is equal to 5 into 10 to the power 7 meter per second। 5 into 10 to the power 7 meter per second enters in a magnetic। हाँ, अब ये देखिए enters in a magnetic फील्ड। किसी मैग्नेटिक फील्ड में ये एंटर करता है ऑफ कितना है जी? 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। ठीक, एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। एट एन एंगल ऑफ 30 डिग्री। नाउ calculate the force on the electron। Calculate the force on the electron। Calculate the force on the electron। इलेक्ट्रॉन के ऊपर फोर्स निकालना है। सिंपल सी बात है बच्चों, बहुत इजी है। क्या है, कोई इलेक्ट्रॉन इस वेलोसिटी से मूव कर रहा है, मैग्नेटिक फील्ड में एंटर करता है, और किस एंगल पे एंटर करता है? मैग्नेटिक फील्ड के साथ कितना एंगल बना रहा है? दैट इज 30 डिग्री। कैलकुलेट द फोर्स ऑन द इलेक्ट्रॉन। तो आप क्या है, सिंपल सा फॉर्मूला लगाओगे। ये F इक्वल F इक्वल टू क्या होता है? QVB साइन थीटा। ठीक, QVB साइन थीटा। तो अब यहाँ से क्या है? Q here Q is इलेक्ट्रॉन, दैट इज इलेक्ट्रॉन के ऊपर चार्ज कितना होता है? दैट इज 1.6 into 10 to the power -19 कूलम। V की वैल्यू दे रखा है 5 into 10 to the power 7 मीटर पर सेकेंड।
और मैग्नेटिक फील्ड दे दिया है 1 वेबर पर मीटर स्क्वायर। अब ये सारी की सारी चीजें आप पुट करोगे, थीटा की वैल्यू कितनी दी है, थीटा इज इक्वल टू 30 डिग्री, सिंस साइन 30 इज इक्वल टू कितना होता है, सिंस साइन 30 इक्वल सो कर लीजिए, सो नेट विल बी 1.6 into 10 to the power minus 19 into 5 into 10 to the power 7, 5 into 10 to the power 7 और फिर 1 into sin 30 की वैल्यू कितनी होती है, दैट इज 1/2, 1/2। Now calculate this, you will be able to calculate and answer will be कितना आ जाएगा, 4 into 10 to the power minus 12 न्यूटन। ठीक है, ये सॉल्व करिएगा बच्चों। इसी तरह के सिंपल क्वेश्चंस क्या है सीबीएसई में भी आते हैं, है ना, ध्यान रखिएगा। तो अब नेक्स्ट हम बात करते हैं, हाँ नेक्स्ट एक और क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन मुझे लगा, तो इसलिए ठीक। तो अब देखिए, हाँ अब ये देखिए क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन, ए सोलिनॉइड ऑफ लेंथ 1.5 मीटर। ठीक है, सोलिनॉइड की में लेंथ की, सोलिनॉइड की लेंथ क्या है, क्वेश्चन कह रहे हैं 2। हाँ, सोलिनॉइड इज ऑफ लेंथ, ये सोलिनॉइड है, लेंथ 1.5 मीटर। ठीक, 1.5 मीटर, हैज ए रेडियस 1.5 सेंटीमीटर, रेडियस क्या है जी, r इक्वल टू 1.5 सेंटीमीटर। ठीक, हैज ए टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, n क्या है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स कितना है जी, दैट इज 1500। ठीक, सोलिनॉइड तो समझ रहे हो, एक पाइप की तरह से है, उसकी लेंथ दे दी 1.5 मीटर है, और साथ ही साथ क्या है, उसका रेडियस 1.5 मीटर उसकी लेंथ है, और रेडियस 1.5 सेंटीमीटर। बच्चों ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ से यहाँ ध्यान रखिएगा कि यहाँ पे सेंटीमीटर है, यहाँ मीटर है। हाँ देखिए, अब ये दे दिया टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है, टोटल नंबर ऑफ टर्न्स जो है सोलिनॉइड में 1500 टर्न्स है। ठीक, नाउ यू हैव टू, इट कैरीज ए करंट, इस सोलिनॉइड में करंट कितना है जी, I is equal to 3 ampere। I is calculate the magnetic field। ठीक, you have to calculate मैग्नेटिक फील्ड निकालना है along एक्सिस, इसके एक्सिस के along मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। और सेकंड थिंग और कह रहे हैं, इफ एन इलेक्ट्रॉन मूव्स, if an electron moves, अगर कोई इलेक्ट्रॉन मूव करता है किस वेलोसिटी से, विद वेलोसिटी v इक्वल टू 2 into 10 to the power 4 मीटर पर सेकेंड, 4 मीटर पर सेकेंड। ठीक, तो along, ध्यान दीजिए, along एक्सिस और along एक्सिस। हाँ, अब ये देखिए कि क्या है, along द एक्सिस, ध्यान दीजिएगा। ठीक, यही मेन कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे। अब क्या है, नाउ अब सबसे पहले क्या है, मैग्नेटिक फील्ड along द एक्सिस
एक्सिस निकालने के लिए आप क्या कहिएगा, मैग्नेटिक फील्ड अलोंग द एक्सिस निकालने के लिए क्या करेंगे, सीधे क्या है, B इक्वल टू म्यू नॉट एन आई, दिस इज द फॉर्मूला। Here n is the number of turns, here n is the number of turns, n जो हो गया नंबर ऑफ टर्न्स है, तो इट मींस कैपिटल N बाय नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ, तो ये सो यू कैन से B will be equal to mu naught n I by n। ये फॉर्मूला आया किसके लिए, दिस इज द फॉर्मूला फॉर मैग्नेटिक फील्ड इनसाइड ए सोलिनॉइड। ठीक है, अब ये बच्चों ध्यान देने की जरूरत है कि इसमें सारी चीजें दी हैं, म्यू नॉट की वैल्यू आपको पता है, n की वैल्यू आपको दे दिया है, दिस इज द n, और करंट की वैल्यू 3 एम्पियर दिया है, लेंथ भी दे दिया है। अगर आपको सुनिए एक चीज, अगर आपको ये कहता कंडीशन आप सोच लीजिएगा कि अगर रेडियस और लेंथ जो है कंपेरेबल होता है तब उसका फॉर्मूला कॉइल वाला लगता है, ठीक है, पर यहाँ पे क्या है, कॉइल की बजाय ये लगेगा, तो इसलिए V will be equal to म्यू नॉट के स्थान पे म्यू नॉट इक्वल टू 4 पाई इंटू 10 टू द पावर -7, 4 पाई इंटू 10 टू द पावर कितना होता है जी, -7, और फिर इसके बाद n की वैल्यू 1500, I की वैल्यू कितनी है, दैट इज 3 एम्पियर, और लेंथ कितनी हो गई, यहाँ पे ये रखा जाएगा, ध्यान रखिएगा, रेडियस बस खाली आपको कंफ्यूज करने के लिए और साथ ही साथ ये बताने के लिए कि ये सॉलिनॉइड का फॉर्मूला लग रहा है, इसीलिए यूज किया गया है। तो अब ये है डिवाइडेड बाय 1.5 मीटर, ठीक। Now after putting all the values you will get the value, that is V will be equals to B की वैल्यू आ जाएगी 0.38 टेस्ला, B will be equals to 0.38 टेस्ला, ठीक है। अब बच्चों एक चीज और सोचने की जरूरत, नाउ ये जैसे क्या है, सोलिनॉइड है, दिस इज द सोलिनॉइड, मैग्नेटिक फील्ड इज अलोंग इट्स एक्सिस, इसके एक्सिस के अलोंग है, इसी के अलोंग अगर इलेक्ट्रॉन एंटर कर रहा है, देन व्हाट विल बी द एंगल, ठीक है, व्हाट विल बी द एंगल, एंगल विल बी F will be equal to QVB sin थीटा, मतलब ये आपको फोर्स निकालना है इलेक्ट्रॉन के ऊपर, फोर्स निकालने के लिए फोर्स ऑन इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, दैट विल बी इक्वल टू F इक्वल टू QVB sin थीटा, तब क्या है बोलिए, F इक्वल टू QVB, हाँ, F will be equals to QVB sin थीटा, हाँ, तो अब ये देखिए F will be equals to QVB sin थीटा एंड थीटा इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, है ना, क्योंकि इलेक्ट्रॉन एक्सिस के अलोंग ही एंटर कर रहा है, ठीक है, एक्सिस के अलोंग ही एंटर कर रहा है, तो इसलिए थीटा इक्वल्स टू 0 एंड साइन 0 इक्वल्स टू sin 0 equals to 0, so for that F will be equal to 0, F will be equals to 0, ठीक है, और रिजल्ट क्या निकलेगा, F equals to 0 का मतलब कि the electron will pass as it is through the solenoid, मतलब it will not experience any force, ठीक है, it will not experience any force, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये है आज के सेशन में इतना ही, तो फिर हम बात